हाय एवरीवन, जैसा आप सबको ऑलरेडी पता है हम लोग सीएमए फाइनल एसएफएम स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अपना पेपर नंबर 14 है सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के अंदर में इसका बैच शुरू करने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे यानी 26 ऑफ मार्च 7:30 AM। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना है क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट और इनन्यूमरेबल रीटेक्स और ट्रायल एंड एरर्स गए हैं, इसीलिए बहुत क्लोज है मेरे लिए। तो मुझे आपके साथ ये शेयर करना है, ये बुक जो इस पर्टिकुलर बैच में आपको दिया जाएगा, सिर्फ ये एक बुक है जिसके बेस पे अपनी पूरा बैच कंप्लीट कर लेंगे। और ये बुक का सॉफ्ट कॉपी भी इधर है, मैं आपके साथ ये भी गो थ्रू करा दूंगा। बट ये एक बुक में अराउंड 244-245 पेजेस का ये एक बुक है, फुल कलर्ड बुक है। ऐसा थोड़ा बोरिंग नहीं लगे ना, आजकल आपको ये लगता है ब्लैक एंड व्हाइट में बोरिंग लगेगा, कलर हो तो बोरिंग नहीं लगेगा। तो ऐसा ये एक बुक है और सिर्फ ये एक बुक है। देखो इसमें कोई वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 नहीं है, जस्ट वन बुक और पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बैंक है अपना। कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। 10 चैप्टर्स हैं, सारे अपने सीएमए फाइनल के मॉड्यूल से मैच करेंगे, आप चेक कर सकते हो। बट वहां पे सब चैप्टर्स है, मैंने उसको ग्रुप कर दिया एक एक चैप्टर के अंदर में। तो 10 ब्रॉड चैप्टर जो अपने को पढ़ना है और एक एक करके यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से चला जाएगा। कुल मिला के ये 245 पेजेस के अंदर में 10 चैप्टर्स के अंदर में ये वाला आप देखते हुए चलना 657 केस स्टडीज है, 657 क्वेश्चंस है, 657 क्वेश्चंस अपने इस पूरे क्वेश्चन बैंक में, इस पर्टिकुलर एक बुक के अंदर में। और ये 657 क्वेश्चंस कहां से लिए गए हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं। सबसे पहला सीएमए इंस्टीट्यूट का अपना स्टडी मटेरियल, नेक्स्ट उसके मॉक टेस्ट पेपर्स, नेक्स्ट अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स, ये सीएमए का रिसोर्स हो गया। तो सीएमए का सारा रिसोर्स का कवरेज हुआ है इस पर्टिकुलर 657 क्वेश्चंस के अंदर में। इन एडिशन टू दिस पेपर में काफी सीए फाइनल के भी क्वेश्चन जो वहां पे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से चलता है, वहां से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां के भी कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मैनुअल के, जितना अपने लिए रेलेवेंट हो, अपने सिलेबस के लिए रेलेवेंट हो, अपने इंस्टीट्यूट में वो पूछे जाने का चांसेस हो, वो सब कुल मिला के 657 क्वेश्चंस के अंदर कवर हुआ है। तो यानी फुल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन, ईच एंड एवरी इज रेलिवेंट टू यू, और ये अपने इस बैच में डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज भी ब्रेकअप मैंने देख लो यहाँ पे दे दिया है। सिक्योरिटी एनालिसिस जो अपना चैप्टर 1 है, फिर ये 2, 3, 4 इस तरह से पूरा चैप्टर 10 तक का यहाँ मैंने ब्रेकअप दे दिया। सारा चैप्टर्स आप चेक कर लेना, इधर पे कवर हो जाएगा। तो एक एक करके अपने इस तरीके से ये डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस है और ऑब्वियस सा बात है, जब अपने इसको सोल्यूशन बुक में लिखेंगे तो काफ़ी सारे बुक्स भर जाएंगे। इसके लिए मैंने मार्किंग का यहाँ पे जगह छोड़ दिया, कौन सा बुक, कौन सा पेज नंबर, कौन सा क्लास में, ताकि आप अपना पूरा मार्किंग्स रेडी रख सको। और गोइंग फॉरवर्ड जब हम उसको क्लास में लिखेंगे तो आपके पास हर क्वेश्चन के पहले उसका रेफरेंस रेडी होगा कि कौन से नोटबुक में, कौन से क्लास नंबर में ये वाला सम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब 657 क्वेश्चंस में 80 to 85% क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, आप मेरे साथ सॉल्व करोगे क्लास में, और रिमेनिंग 15% क्वेश्चंस अपने होमवर्क में उसको कर लेंगे। और वो भी वही टाइप के होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया है, बिल्कुल वैसे ही आपको होमवर्क में सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा। तो 657 जब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, इसमें ये ध्यान रखा गया है कि एग्जाम में आपको नया क्वेश्चन, अगेन गारंटी किसी चीज का नहीं होता, बट एग्जाम में आपको कोई नया क्वेश्चन फेस करने नहीं मिले, ऐसा आपको सिचुएशन नहीं पड़े कि आपको ये क्वेश्चन नया दिख रहा है, ये ट्राई किया गया कि इसको इंश्योर किया जाए। और जानबूझ के मैंने यहां पे आंसर्स नहीं डाले किसी भी क्वेश्चन के, क्योंकि क्या होता है आंसर्स जब मैं यहां पे डालूंगा वो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट मटेरियल के आंसर्स होंगे, जो इंस्टीट्यूट का आंसर्स होगा वो डालेगा, उसका अलग तरीके का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन होगा अपना। जब अपने समझते हैं, जब अपने उसको लिखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा प्रेजेंटेशन वेरी करता है, क्योंकि अपने को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ता है। ऑफ कोर्स वो प्रेजेंटेशन, अगेन मैंने वैसे ही प्रेजेंटेशन सब डिजाइन किया कि अपने को मार्क्स पूरा मिले, मार्क्स जो एक्सेप्टेड हो, फुल मार्क्स मिले, 7 out of 7 एग्जाम में मार्क्स मिले, और प्रेजेंटेशन ऐसा कि सम अपने को समझ में आए, सामने वाले एग्जामिनर को समझ में आए, इस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाए। तो मल्टीपल प्रेजेंटेशन से अगर आप आंसर देखोगे, एक आप खुद आंसर करा, फिर यहां पे भी आंसर लिखा हुआ अगर रहा, तो वो फालतू में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
इसीलिए कोई भी क्वेश्चन का आपको यहाँ आंसर नहीं मिलेगा, वो आंसर्स मैं क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। जो क्वेश्चन हम क्लास में कर रहे हैं वो तो हम लिखते हुए ही चलेंगे प्रॉपर, आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलोगे, और जो होमवर्क क्वेश्चन है वो सब के आंसर्स मैं आपको प्रॉपरली लिख के अच्छे से सजा के आपको दूंगा, क्लास में आपके साथ सब कुछ शेयर कर दूंगा। तो इसीलिए आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, इसमें आंसर्स किधर है, आंसर्स सब आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ थ्योरी भी नहीं है, जैसे जो होता है ना कुछ चैप्टर के बिगिनिंग में अपने को थ्योरी लगेगा, जो थ्योरी चैप्टर्स है, एक क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरी वाला भी आता है, तो वो थ्योरी चैप्टर्स भी अपने क्लास में मैं रिटन नोट्स चार्ट फॉर्म के पैटर्न से आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि अपना टोटल जो समझने वाला कंफर्ट हो, कीवर्ड्स वगैरह को यूज करते हुए वो सब कुछ याद भी रहे, समझते भी अपने आगे चले और कंफर्ट जोन में अपना ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था इस बैच से रिलेटेड। अगर आपने एनरोल किया है, अगर एनरोल नहीं किया अभी स्टिल आप सोच रहे हो, तो ये रहे इसके सारे डिटेल्स, इसका डेमो वीडियोस और जो ये बैच के डिटेल्ड वीडियोस है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक्स डाल दूंगा, आप आराम से उसको चेकआउट कर सकते हो। और ये इसमें 7 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, 7:30 से 9:30 अपना क्लास ड्यूरेशन होगा, 80 to 85 लेक्चर्स मैक्सिमम अपने ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, यानी 160 to 170 आवर्स, उससे ज्यादा ये क्रॉस नहीं करेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे 7 और फिर एक पूरा का पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट होगा। रिवीजन लेक्चर्स अपने डिस्कस करेंगे जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डाउट सॉल्विंग के लिए आपको टेलीग्राम में मेरा नंबर शेयर कर दिया जाएगा, जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। और फीस इसका 7400 था, 5600 भी 15 मार्च तक का था, बट काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया था ये बोलते हुए कि होली है, होली की वजह से वो एनरोल नहीं करा पाए, और कुछ लोगों का पेमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, कुछ एरर्स आ रहे थे, तो इसी के लिए ये 25 को हमने एक्सटेंड करके, सॉरी 15 को हमने एक्सटेंड करके 25 तक कर दिया है। तो आप आराम से 5600 में ही ये चीज़ को 7400 वाली ये क्लासेस को अवेल कर सकते हो, और उसके बाद 6100 हो जाएगा। कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये रहा, आप इसको विजिट करके कोई भी आपका क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए हो, कोई भी आपका क्वेरी हो तो वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। कुछ और भी अगर क्वेरी है जो आप चाहते हो मैं पर्सनली आंसर कर दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अपने बैच के अंदर।